रुद्र अवतार महाबली हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, किंतु एक समय ऐसा भी आया था जब भक्त हनुमान जी को अपने प्रभु भगवान श्री राम से युद्ध करना पड़ा था। आइए जानते हैं आज उसी पौराणिक घटना के विषय में। एक बार की घटना है कि राजा आयाति ने भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे राजा आयाति को मृत्युदंड देने का आदेश किया। जैसे ही राजा आयाति को इस बात का पता चला कि भगवान श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने का निश्चय कर चुके हैं, राजा आयाति बहुत भयभीत हो गए और वह भागे भागे नारद ऋषि के पास पहुँचे। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि राजा आयाति, अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। राजा आयाति ने कहा, हे मुनि, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी जान बच सके। नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, आपको संसार में केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वह साक्षात बजरंगबली हैं। आप उनकी माता अंजनी जी के पास जाइए और उनके पास अपने प्राणों का याचन करिए और शरणागत बन जाइए। राजा आयाति तत्काल माता अंजनी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिरकर अपने प्राणों की याचना की और अपने प्राणों के रक्षा का वचन मांग लिया। इसके उपरांत माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान के पास पहुंची और उनसे कहा कि हे पुत्र, मैंने एक राजा को जो हमारे शरणागत में आया था उसे उसके प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया है। अब तुम मुझे वचन दो कि तुम उस राजा के प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने माता की आज्ञा मानते हुए माता को वचन दिया कि हे माता, आपने जिसे वचन दिया है मैं उस वचन का पालन करूँगा। इसके उपरांत जब बजरंगबली राजा आयाति के पास पहुँचे और उन्हें इस बात का पता चला कि राजा आयाति के मृत्युदंड देने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने वचन दिया है और उनकी माता ने राजा आयाति को बचाने का वचन दिया है, तो वे भारी संकट में फंस गए। किंतु अब तीर कमान से निकल चुका था। बजरंगबली ने अपनी माता को वचन दे चुके थे कि वे राजा आयाति की रक्षा करेंगे। कुछ समय के बाद राजा आयाति को दंड देने के लिए भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी के साथ पहुंच गए। जब भगवान श्री राम ने देखा कि राजा आयाति की रक्षा स्वयं बजरंगबली कर रहे हैं तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, आप रास्ते से हट जाइए, मुझे राजा आयाति को मृत्युदंड देना है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं माता को दिए गए वचन से बंधा हूँ, मुझे राजा आयाति के प्राणों की रक्षा करनी है। भगवान राम गुरु को दिए गए वचन के कारण विवश थे और गुरु की आदेशानुसार उन्होंने अपने धनुष पर अमोघ अस्त्र को प्रकट किया। जैसे ही बजरंगबली ने अमोघ अस्त्र को देखा, वे तत्काल समझ गए कि अमोघ अस्त्र से संसार में केवल एक ही वस्तु बचा सकती है और वह है स्वयं भगवान श्री राम के नाम का जाप। उन्होंने तत्काल अपनी गदा को भूमि पर रख दिया और आंखें बंद करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नाम का जाप करने लगे। जैसे ही भगवान श्री राम ने अमोघ अस्त्र को अपने धनुष से छोड़ा और उधर बजरंगबली राम नाम का जाप करते रहे। अमोघ अस्त्र बजरंगबली जी के पास पहुंचा और राम नाम का जाप सुनकर बजरंगबली के चक्कर लगाकर वापस आ गया। इस घटना को देखकर ऋषि वशिष्ठ सहित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अमोघ अस्त्र को विफल होता देखकर भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। बजरंगबली निरंतर राम नाम का जाप करते रहे। हजारों बाण बजरंगबली के ऊपर गिरते रहे, किंतु बजरंगबली को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। भक्त और भगवान के बीच यह भयंकर युद्ध लंबे समय तक चला। इस युद्ध का कोई भी परिणाम निकलता न देखकर
गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, हे राम, तुमसे भी अधिक शक्ति तुम्हारे राम नाम में है, जिसके स्पर्श मात्र से भारी पत्थर भी सागर में तैर जाते हैं। तुम्हारा नाम लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट तुम्हारा राम नाम जप करने से दूर हो जाते हैं। यह सुनकर राजा अयाती तत्काल गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर गए और अपने जीवन की क्षमा याचना की। गुरु वशिष्ठ ने राजा अयाती को क्षमा कर दिया और भगवान राम से बोले, हे राम, मैंने राजा अयाती को क्षमा कर दिया है, अब युद्ध को यहाँ पर समाप्त कर दो। भगवान राम तत्काल दौड़े दौड़े गए और हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें अपने साथ लेकर अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान कर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम का स्मरण और जप करने वाले व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। आइए भगवान श्री राम के नाम को स्मरण करें। आप सभी का सादर आभार।